अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करने का देख रहे हो सपना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री, वहां से सोच रहे हो कि हम एमबीबीएस अब्रॉड करेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन फ्रॉड जो होते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, वो एक जैसे ही होते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री कौन सी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अल्टीमेटली लूजिंग एंड पे होते हैं, उनका करियर भी खराब होता है और अपना पैसा भी वो खो देते हैं। तो इन फ्रॉड से अगर आपको बचना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, समझो क्या क्या कॉमन फ्रॉड हैं। शायद ऐसे फ्रॉड आपने सुने भी होंगे और मैं आपको रीज़न भी बताता हूं कि उनके पीछे कारण क्या रहता है और उनसे आप कैसे बच सकते हो। और ऐसे कैसे फ्रॉड्स हैं जो शायद स्टूडेंट्स को पता भी नहीं लगते कि हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हो जाता है। अब सबसे पहले तो अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हो, पता करना चाहते हो कि सही ऑप्शन, सही कंट्री क्या है आपके लिए, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से बात करो कि जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं, या फिर कहीं आप भी फंसने तो नहीं वाले हो। सबसे पहला जो फ्रॉड होता है उसमें बोला जाता है आपसे कि नीट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है। हाँ ठीक है। अब पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने 2 साल मेहनत करी है, पूरी की पूरी मेहनत करी है नीट एग्जाम निकालने में, तो उनको काउंसलिंग कैसे होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, रूल्स क्या होते हैं जो कि एनएमसी निकालता है, ये चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो क्या होता है, उनसे बोल दिया जाता है कि अच्छा आपका नीट नहीं निकला, कोई बात नहीं, आप बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। आप बोल दिया और बच्चा खुश, पेरेंट्स भी खुश। अब हम समझते हैं नीट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती है और कहाँ पे नहीं आती। इसका रीज़न समझिए आप। नीट की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद इंडिया में डॉक्टर का लाइसेंस लेना है। जो गाइडलाइन है उसमें पहली रिक्वायरमेंट ही है कि आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है तो हम आपको लाइसेंस देने की प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मुझे इंडिया में आके डॉक्टर नहीं बनना, प्रैक्टिस नहीं करना, मैं तो या तो उसी कंट्री में करूंगा या दूसरी कंट्री में जाऊंगा, तो एनएमसी ने बोल दिया कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो करना आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो नीट नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आपके पास कंडीशन है कि अगर इंडिया में वापस आके एमबीबीएस करना, इंडिया में वापस आना है, डॉक्टर की प्रैक्टिस करना है, तो नीट तो देना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर दूसरा फ्रॉड क्या होता है, आपकी जो भी फीस है आप वो हमें पे कर दीजिए। आपकी जो भी फीस है वो आप हमें पे कर दीजिए कॉलेज की कंपैरिजन में। अब इसमें सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि स्टूडेंट से बोला जाता है देखो बहुत सारे फॉरेक्स चार्जेस होते हैं, अपना सारा अमाउंट जब बाहर लेके जाओगे। अब काफ़ी सारे इसमें वो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं और उन्हें ये डर लगता है कि ठीक है अगर हमारे अकाउंट से इतना ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा तो हो सकता है हम पे कोई एक्शन ले ले, हो सकता है हम पे कोई केस कर दे कि आप इतना सारा पैसा बाहर क्यों लेके जा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन आप पे कर ले। तो उस चीज़ में वो घबरा जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो पैसा किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उन पे रिलाई करते हैं कि ठीक है आप कर दीजिएगा वो पैसा ट्रांसफ़र। हमें हमेशा याद रखना है कि आपको जो फीस पे करनी है कॉलेज रिलेटेड, हॉस्टल रिलेटेड जो भी है, फूड की भी है, वो डायरेक्टली फर्स्ट पार्टी को करिए जिसको इन्वॉल्वमेंट है, और उनसे आप प्रॉपर रिसिप्ट या फिर जो भी वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन है वो लीजिए। ऐसा नहीं होता, आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि हमारा बेटा या बेटी अब्रॉड जा रहे हैं तो हम वहाँ पे फीस पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप फीस किसी भी थर्ड पर्सन को ना दीजिए, फीस किसी भी थर्ड पर्सन को ना दीजिए। फिर एक और फ्रॉड होता है जिसका स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लग पाता, वो है 2x फीस। स्टूडेंट्स वेरीफाई ही नहीं करते हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे वहाँ उनकी फ़ीस मेंशन रहती है, फीस मेंशन रहती है, सर्च करते नहीं बनता, तो इसमें हमारी गलती है। लेकिन हमें इस फ्रॉड से बचना है कि मान लीजिए हमारी टोटल फीस थी 20 लाख रुपए और हम वहाँ पे करके आ गए 40 लाख रुपीज़, और वहाँ पे हम पे करके आ गए 40 लाख रुपीज़, तो अगेन 2x पैसा। 20 लाख रुपए और किसको दिया ये आपको पता ही नहीं, 20 लाख रुपए आपने किसको दिया ये आपको पता ही नहीं, आपने तो दुगनी कीमत पे पढ़ाई करी, आपने तो दुगनी कीमत पे पढ़ाई करी। तो अगेन वेरीफाई करो कि फीस कितनी है। एक और जो स्कैम होता है वो है इनवैलिड कोर्स। अब इनवैलिड कोर्स से मतलब क्या है, इनवैलिड कोर्स का मतलब ये है कि आपका जो एनएमसी का गाइडलाइन है वो फॉलो ही नहीं हुआ। एनएमसी ने भी बोला है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मिनिमम 4.5 ईयर्स का एकेडमिक प्लस 12 मंथ्स का इंटर्नशिप, ये आपको मिनिमम करना है इंडिया में, और अब्रॉड में अगर आप कर रहे हो तो वो भी करना है।
तो अगर इसके इक्विवेलेंट है तो ही तो हम वैलिड मानेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे उसे। दूसरी चीज़, एक और तरीका, आपने मान लीजिए कोई कोर्स किया, अविनाश नाम का कोर्स हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अविनाश नाम का कोर्स किया, और उस कोर्स को करने के बाद वहाँ की कंट्री ने बोला नहीं, हम आपको यहाँ पे डॉक्टर बनने का लाइसेंस देंगे ही नहीं। जब आपको वो कंट्री लाइसेंस नहीं दे रही है डॉक्टर बनने का, तो एनएमसी का ये कहना है कि हम इंडिया में क्यों दें आपको लाइसेंस, वो आप जो कोर्स करके आ रहे हो वो कंट्री ही नहीं बोल रही कि वो वैलिड कोर्स है, तो हम कैसे मान लें। तो ये भी चेक करो कि क्या जो कोर्स परस्यू करने जा रहे हो, क्योंकि देखो इंडिया में तो एमबीबीएस बोलते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में इक्विवेलेंट कोर्स होता है लेकिन उसका नाम डिफरेंट होता है। तो क्या हम सही कोर्स परस्यू कर भी रहे हैं या नहीं। फिर आ जाता है नॉन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपने इंटरनेट पे तो फोटोज़ देख ली, सर्च कर लिया, सारी चीज़ें देख ली, लेकिन आपको फिर रियलाइज़ हुआ कि इंस्टीट्यूट तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, ये सिर्फ एक डमी इंस्टीट्यूट है, या फिर जिसको हम बोलते हैं घोस्ट इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे फैकल्टीज़ भी फ्रॉड है, मतलब फैकल्टीज़ भी रियल नहीं है, इंस्टीट्यूशन भी रियल नहीं है, सारी की सारी घोस्ट इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। तो क्या वो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ये चीज़ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप क्या करिए, जो एम्बेसी है इंडिया की उस पर्टिकुलर कंट्री में, वहाँ पे आप ईमेल लिखिए या फिर उनको रीच आउट करिए और उनसे पूछिए कि हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, क्या ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। मैं एम्बेसी का तरीका इसलिए बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एम्बेसी उसे वेरीफाई करेगी, और वो वेरीफाई ऐसा नहीं कि वो किसी के पास जाके भी बोल देगी कि अच्छा कि वेरीफाइड है या नहीं, वो वहाँ की ऑफिशियल एजेंसी से, ऑफिशियल मिनिस्ट्री से बात करके इस इंफॉर्मेशन को देगी। काफ़ी सारी एम्बेसी ये भी करती है, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करती है, तो आप वहाँ से जाके वेरीफाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में। फिर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है भूली जाती, कि गारंटीड एडमिशन हो जाएगा आपका। आप तो टेंशन मत लीजिए, आपका गारंटीड एडमिशन हो जाएगा। देखो हर कंट्री में, इवन इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो गारंटीड एडमिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, 100% चांसेस होते हैं। अगेन, गारंटी और चांसेस में डिफरेंस है। गारंटी का मतलब अस ना बस हो ही जाएगा, चांसेस का मतलब बहुत सारे चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यस हो जाएगा। तो जो बोल रहा है कि गारंटीड एडमिशन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। क्यों, क्योंकि गारंटी नहीं दी जा सकती, स्पेशली अगर वहाँ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप जाने का सोच रहे हो। तो अगर वहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाने का सोच रहे हो तो वहाँ पे गारंटी नहीं। क्यों, क्योंकि वो भी एक वेरिफिकेशन करेंगे। तो चांसेस होने का मतलब ये है कि हाँ, हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हैं, हमारा प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन है, हमारा प्रॉपर वीज़ा है, तो इसके बेसिस पे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन गारंटी जो है वो एज सच नहीं होती। फिर होता है हिडन चार्जेस। अब हिडन चार्जेस ऐसे होते हैं कि आपसे अभी तो बोल दिया कि आपको इतना फीस पे करना है, लेकिन फिर जब अब आप वहाँ पहुँच गए अब्रॉड में और आपसे बोला गया कि ये जो फीस है आपने जो पे करी, ये तो फिर फर्स्ट मंथ की है, 6 मंथ की, अब आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती, क्योंकि आप वहाँ जा ही चुके हो, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स अपना मन मार के उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और वो हिडन चार्जेस या हिडन फीस को पे कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो ये चीज़ भी आप समझे कि क्या वहाँ पे हिडन चार्जेस, हिडन फीस हैं या नहीं। फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी मिस आउट कर जाते हैं, एफएमजी पासिंग रेशो। उस इंस्टीट्यूशन का पासिंग रेशो क्या है एफएमजी का। अब देखो, पासिंग रेशो 2 तरीके से डिपेंड करता है। पहली चीज़ ये कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने पढ़ाई ही नहीं करी है। दूसरा होता है नो टीचर्स, मतलब वहाँ पे पढ़ाई करवाई ही नहीं गई है। तो एफएमजी पासिंग रेशो 1 साल का खराब हो सकता है, 2 साल का खराब हो सकता है, लेकिन लगातार खराब आ रहा है तो गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर साल खराब स्टूडेंट्स हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो एक एवरेज, अगर मैं एफएमजी पासिंग रेशो की बात करूं तो एवरेज हमने देखा है अराउंड 40 से 60% का एक अच्छा एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम को हम मान सकते हैं, जो कि चेंज हो जाएगा सब्सिक्वेंटली, लेकिन आप मान सकते हो कि अराउंड 40 to 60% एवरेज स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, वाइबल ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन रिगरसली मेहनत कर रहा है आप पे। क्यों, क्योंकि इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद ही आप अपना लाइसेंस ले पाओगे इंडिया में। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें समझना है
कि क्या उस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडियंस हैं इसका मतलब ये कि वो इंस्टीट्यूशन ख़राब है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला तो कुछ इंस्टीट्यूशन ये करते हैं कि ऐसा फील ना हो कि हम किसी दूसरी कंट्री में हैं या फिर हम दूसरे लोकेशन पे हैं, तो वो एक क्लब कर देते हैं बैच सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री का, मेजरली क्योंकि हम इंडिया से जाएंगे तो हम इंडिया की बात कर ले। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ होता है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी होता है। अगर आपके पास एक अच्छा साइज़ ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो फिर वो एक अलॉट कर देते हैं एक सेपरेट क्लासरूम या फिर बैच जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन वाले आ ही नहीं रहे हैं या फिर दूसरी कंट्री के आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अगर वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब ये है कि वो लोकेशन और वो इंस्टीट्यूशन वेरीफाइड है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें तो नहीं पता, लेकिन क्या वहाँ के लोकल्स को भी नहीं पता इसके बारे में? क्योंकि देखिए आप होंगे, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन को आप बोल देते हैं फ्रॉड है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो जब हमें पता है तो हम तो नहीं जाएंगे, भले फॉरेन वाले आए। तो ये चीज़ से भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा वो इंस्टीट्यूशन वेरीफाइड है या नहीं, सही है या नहीं। तो ओनली इंडियंस में मैंने दो चीज़ें बोली हैं। वहाँ पे अगर दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं, भले ही आपकी क्लास में सारे इंडियंस हो तो भी वो ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका बैच अलग से अलॉट कर दिया गया हो, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस है, इंडियंस के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली सिचुएशन है हमारे लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। होपफुली आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो कि फ्रॉड कैसे कैसे होता है। मैंने वो मेजर फ्रॉड्स बताए हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, लेकिन अब अगर आप जानना चाहते हो कि आप इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हो, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन सी कंट्री सही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इंडिया में वापस आके डॉक्टर बनना है तो कौन सी कंट्री और इंस्टीट्यूशन आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा, तो इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से बात करो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.